और रात को मैंने कल आपको दिखाया था कि हमारे गांव का सबसे जो पुराना घर है वो यही है। अपने बापूजी लोगों का जो बचपन कटा है वो सब्बर लगा रही थी, उसके बाद माँ बेलचा भी लगा रही है। तो अपनी माँ भी पूरी ऑलराउंडर है, मतलब हर प्रकार के काम जानती है। सोच रहे हैं आप काम इतना किया, ऐसे ही लग रहा है कुछ किया ही नहीं। जब काम ऊपर है तो कितने करेंगे, सब थोड़ा थोड़ा करके सब करेंगे ना। तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया है। फैन तो नहीं लगाया है लेकिन उसके लिए हाथ से पैसे चले गए हैं तो उसके बाद फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो सब गांव वाले मोहब्बत में लेके आ रहे हैं। यहाँ नहीं, वहां जाना था, वहीं वहीं थोड़ा ब्रेक लगा के। हेलो दोस्तों, नमस्कार, क्या हाल चाल। मैं हूं प्रमोद रावत और आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार व्लॉग के साथ। दोस्तों, सुबह के 10 बज रहे हैं। अपने खूबसूरत गांव के खेतों से, हरे भरे खेतों से आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है। क्योंकि सुबह सुबह मेरी ड्यूटी लगी है कि मुझे रोड पे जाना है और वहाँ पर कुछ सरिया आ रखा है तो वो लेके आना है। और मैं अकेला नहीं जा रहा हूँ, अभी जो हमारे कैमरामैन हैं वो भाई साहब हैं, तो भाई साहब भी मेरे साथ जाने वाले हैं। और यहाँ दिखाऊँ मैं तो सुबह सुबह हमारा खूबसूरत सा गांव स्क्रीन पे आप लोग देख सकते हैं। और हमारे गांव में खच्चर वाले आ रखे हैं कुछ जगोट गांव के, तो उनके साथ साथ आप देख सकते हैं प्यारा सा डॉगी भी आ रखा है जो कि बिल्कुल सफ़ेद सफ़ेद है। और हमारे गांव में तो सारे काले कुत्ते हैं, मैंने आपको बताया था। तो ऐसे और कुत्ते दिखते हैं, जैसे सफ़ेद हो गया और हिमांशु लोगों का भूरा हो गया। तो इनको देखने में बड़ा अच्छा लगता है। और कुत्तों से तो हमको बहुत प्यार है ही पहले से। चलो 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 तो जो खच्चर वाले भाई लोग हैं वो तो वहाँ ऊपर जा रखे हैं, लेकिन जो कुत्ता है वो भाई साहब के साथ ही नीचे आ गया। पीछे पीछे देखो वो क्या दौड़ रहा है। तो अभी हम रोड पे पहुंच चुके हैं और स्क्रीन पे आप देख सकते हैं जो सरिया है वो हमने बांध लिया है अलग अलग। एक तो भाई साहब लेके जाएंगे, एक यहाँ पर चाची लेके जा रही है, और साथ साथ में सबसे जो भारी है वो मैं लेके जाने वाला हूँ। चल भाई, वो मैं उठा, मैं हाँ यहाँ पे तक हाँ यहाँ से लेके आ। मतलब 100 किलो का हमने डिवाइड कर रखा है, तो उसमें से 45 किलो लगभग मेरे पास होगा। और बाकी ये दोनों मजाक उड़ा रहे हैं अभी, लेकिन सही में मजाक नहीं कर रहा हूँ। आप मतलब ये गिन सकते हैं इस पे कितने हैं, उस पे कितने हैं। और चाची के पास तो जैसे 15 किलो होगा। 15 भी नहीं बेटे, 10 किलो। चलो ठीक है तो चलो, अब ऐसे में लड़ाई क्या करनी है कि किसके पास कितना है। चलो अब क्या करते हैं, फटाफट कंधे पे रखते हैं और गांव के लिए निकलते हैं। क्योंकि मिस्त्री लोगों को आज ऊपर वाला जो डोर बीम है वो पूरा कंप्लीट करना है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है बारीक वाला सरिया। तो अभी जो सरिया है उसको हम आधे रास्ते तक पहुंचा चुके हैं और हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई है। क्योंकि गर्मियों के दिन शुरू हो गए हैं तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। और अभी भी आप देख सकते हैं धूप की किरणें ऐसी आंखों पे चमक रही है कि आंखें ही नहीं खुल रही है और पूरा शरीर पसीना पसीना हो गया है। यहाँ पर मैं लेटा हुआ हूँ, यहाँ पर भाई साहब हैं, और यहाँ दिखाऊँ तो सामने चाची भी बैठी हुई है तो चलो यहाँ पर लगभग 10-15 मिनट आराम करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं इस तेज़ धूप में। बहुत महंगा पड़ गया मकान
तो चलिए भाई, पूरा 1 क्विंटल सारे हमारा यहाँ पर पहुँच चुका है। और यहाँ दिखाएं तो गुड्डू भाई लगे हुए हैं खाना बनाने पे। मज़ा आ रहा है खाना बनाने में। और अभी तक आज जो मिस्त्री लोगों ने काम किया है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। यहाँ की चिनाई भी शुरू हो गई है। और कल जो चिनाई यहाँ पर छोड़ी हुई थी, और यहाँ अंदर मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन भी लगा दिया है। फैन तो नहीं लगाया है, लेकिन उसके लिए जो जाली होती है वो लगा दी है। और यहाँ की जो चिनाई है इसी के बराबर पर कर दी है। और बाकी आगे का जो काम है वो मिस्त्री लोग करते रहेंगे। फ़िलहाल खाना बन गया है तो खाने की तैयारी में हैं सब लोग। तो हमारा भी खाना बन के तैयार हो गया होगा, तो हम भी खाना खाने के लिए घर की ओर निकल जाते हैं। और कल रात को हमने यहाँ पर जो काम किया था, तो उसके बाद आज सुबह सुबह खच्चर वाले भाई लोग आए और उन्होंने देखो यहाँ पर इतनी सारी रोड़ी डाल दी है। और शायद ये रोड़ी यहीं पर फ़िलहाल हम रखने वाले हैं, क्योंकि छत का जो मसाला है वो यहाँ पर भी बन सकता है। दोस्तों शाम के 3:30 हो रहे हैं। और दिन में जब मैं घर पहुंचा तो उसके बाद फटाफट खाना खाया और सीधे मैं सोने के लिए चले गया था, क्योंकि सरिया लेके बहुत ज़्यादा थकान लग गई थी। और अभी थोड़ा आराम करके, थोड़ा नींद पूरी करके अभी मैं जैसे ही बाहर निकला तो ये देखो हमारी चौक पे माँ है और 2 चाचियाँ हैं और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मंद मंद मुस्कुरा ऐसे मुस्कुरा हैं कि लोगों ने सोना था दिन में। यहाँ मनोरंजन हो रहा है सबका। और एक और चाची की कमी थी, तो चाची भी पहुंच गई है। तो चाची यहाँ पर अपनी नसुड़ी के साथ चल पड़ी खेत में हल लगाने के लिए। और परसों भी आपको मैंने बताया था है? और यहाँ एक और चाची आ गई। चाची पे चाची आ रही है। आ जाओ बैठो तुम भी बैठक में। वो बैल बुल बाद में, अभी ये बैठक में बैठ जाओ। तो जैसे परसों मैंने आपको बताया था कि जो रज़ाई माँ लेके आई है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई है। माँ तो बोल रही थी अच्छी है, लेकिन वो अच्छी है नहीं। आज बहुत सारे कमेंट में पढ़ रहा था तो सबके कमेंट आ रहे हैं। कोई बोला 300 में मिल जाती वो वाली, तुमने ज़्यादा पैसे दे दिए। और कोई बोल रहे थे कि हाँ ये ऐसी वाली रजाइयाँ मत यूज़ करो, मतलब ये सही नहीं होती हैं। मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे। लेकिन अब मतलब हाथ से पैसे चले गए हैं तो उसके बाद फिर कुछ कर नहीं पाएंगे। तो जितना अपने हाथों में है कि उनकी जो सिलाई है वो अच्छे से हम कर सकते हैं, तो वही माँ और चाचियाँ मिलके कर रही हैं। माँ तो खुद सो नहीं रही हैं, लेकिन चाचियों को भी आजकल सोने नहीं दे रही है चाची। और अभी किसी की आवाज़ ज़्यादा नहीं निकल रही है, क्योंकि आज हमारे घर में स्पेशल मेहमान हमारे जीजा जी भी पहुँचे हुए हैं। हेलो। और बापू जी, क्या हाल चाल है आपके? हाल चाल बढ़िया है, बस लगे हुए हैं। तो अभी जो रजाई है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है। सभी चाची लोगों ने मिलके इसको सही से कर दिया है। और मतलब बहुत सारे कमेंट आ रहे थे और सामने से भी कोई आ रहा है। तो जब बोल रहा है कोई कि माँ को ये रजाई अच्छी नहीं आ रही है, तो माँ पे गुस्सा भी बहुत ज़्यादा आ रहा है, क्योंकि सब बोल रहे हैं ना, तो माँ को अच्छा नहीं लग रहा है। जब रजाई अच्छी नहीं है तो बोलेंगे ही, क्यों नहीं अच्छी? फिर है जी वही बात। रजाई में धागा तो सारते हैं ना। जब भी रजाई हम घर की भी बनाएंगे हम बाजार में, तभी हम धागा सारते हैं उसमें। ना बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये फेरे वाले ना ठगा ही देते हैं। इनकी भाषा भी तो अलग है ना। इसमें तो ये 1000 में पड़ी है, वो लपेट में आ ही जाते हैं। तो गलती किसी की नहीं है, उसने अपनी बिजनेस करना था और इन्होंने ले ले। इनका भी चित बोल गए 7,500 था, 3,000 में मिल रहा है। ये भी खुश हो गए और उसका थैला भी खा ले हो गया। सुन लिया हो गया, चला गया वो। सुन लिया ना। और जिया जी रहते हैं लुधियाना में, तो इनको ज़्यादा पता होगा वहाँ कपड़े का। अब कपड़े का क्या पता कैसा है? हाँ। कपड़े का चमड़े का पता नहीं लगा। कपड़े और चमड़े का पता नहीं लगता है। तो इसीलिए माँ को है, माँ ठगा दिया। माँ कुछ नहीं बोल रही। दोनों पार्टी खुश, देने वाला भी और लेने वाला। ठीक है, वैसे ज़्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए जब आ गया तो नहीं। चलो जो आगे उसको मिल गए, हाँ 2 पैसे उसको भी मिल गए। नहीं मिलता तो वो छोड़ता ही नहीं छोड़ता नहीं है। तम कमाई। और यहाँ भी वो हो गया कि यार इतने मिल गया हमको, तो ठीक ही तो हुआ। सही बात। गलत क्या हुआ? और बोटो भी बोलता रहता होगा, पता नहीं क्यों हल्ला करते रहता है, नहीं छोटी छोटी बातों पे। क्यों बोटो? हेलो।
हेलो हेलो। पट्टा गया तो गई माँ यार। बोले तो बैठे परेशान करने में मजा आ रहा माँ को। तो अभी मैंने आपको बड़े जीजाजी दिखाए थे और बड़े जीजाजी के छोटे भाई हमारे दूसरे जीजाजी भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं, वो भी स्पेशल पहाड़ी टोपी के साथ। और परसों कमेंट भी आ रहे थे जीजाजी के लिए प्यारे प्यारे। जीजाजी का जो पहनावा रहता है वो एकदम प्यारा रहता है, जब भी आते हैं तो मज़ा आ जाता है। क्यों गोलू भाई? अब गोलू कुछ नहीं बोला, अच्छे दिख रहे हैं, पक्की बात। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर मिस्त्री जी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और साथ में काम पे लगे हुए हैं। तो आज आप देख सकते हैं काफ़ी तेज़ी से काम हो रहा है। तो अभी जीजा जी लोगों की तैयारी हो चुकी है जोगोट गांव वापसी जाने की। और हमने आज घर ही पे चाय पी ली थी, लेकिन मिस्त्री लोगों की चाय यहाँ पर पहुँची हुई है, तो ये अब चाय का आनंद लेंगे। क्यों योगी भाई? सही बात है। तो अभी दोनों जियाजी जो आए थे काम देखने के लिए, तो वो चले गए हैं जगोट गांव की ओर। और आज पहली बार आपको बड़े वाले जियाजी दिखे होंगे, तो आप लोग बोल रहे होंगे वो कौन से जियाजी हैं। तो अक्सर जो जियाजी हमारे घर में आते रहते हैं, हमारी दीदी जी के हस्बैंड, तो उनके वो बड़े भाई हैं। तो आज दोनों भाई आ रखे थे हमारा जो मकान का काम है उसको देखने के लिए। तो दोनों जियाजी चले गए हैं जगोट गाँव की ओर। अब बारी आती है कि थोड़ा बहुत जो हमारा काम है हम उसको कर लेते हैं। तो यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर माँ और बापू जी हैं जो कि यहाँ पर पत्थर की चिनाई कर रहे हैं, क्योंकि अपने भाई साहब यहाँ पर खुदाई का काम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो भी मिट्टी आ रही है उसको यहाँ भरना है, तो ये मिट्टी कहीं नीचे न चले जाए, इसीलिए वहाँ पर बापू जी और माँ लगे हुए हैं चिनाई और मिट्टी भरने पे। और आप लोग बोलेंगे कि हमारा यहाँ पर कुछ बनेगा नहीं, तो हम फिर यहाँ पर काम क्यों कर रहे हैं, है जी? अपने को जब काम पड़ गया तो करना पड़ता है हमको। 2 कमरे और बन रहे हैं यहाँ पे। तो भाई साहब बोल रहे हैं 2 कमरे बन रहे हैं, माँ बोल रही है अपना काम चलना चाहिए। और काम चाहिए तो अपन लोग करने पड़ते हैं। सही बात। हमको चाहिए लेंटर। तो हम छत डालेंगे, तो यहाँ पर मसाला शायद बनाने वाले हैं, तो इस वजह से यहाँ पर खुदाई कर रहे हैं और समतल कर रहे हैं। तो चलो फटाफट अभी काम करते हैं। और कल तो मैं आपको मतलब दिखा ही रहा था, लेकिन रात में दिखा नहीं कि वहाँ पर कितनी प्यारी हमने खुदाई की थी, बिल्कुल साफ कर दिया था। 2 कमरे हैं अंदर, 2 यहाँ पे बने। और रात को मैंने कल आपको दिखाया था कि हमारे गांव का सबसे जो पुराना घर है वो यही है। अपने बापूजी लोगों का जो बचपन कटा है वो इन्हीं पुरानी मकानों पे कटा है, लेकिन आज ये खंडर हो चुकी हैं। तो आने वाले टाइम पे यहाँ पर भी ज़रूर मकान बनेगा, और मकान बनेगा हमारी चाची लोगों का। लेकिन फ़िलहाल तो अभी नहीं बना रहे हैं, जब बनेगा वो तब की बात है। तो अभी हम यहाँ पर मसाला बनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो वो कर लेते हैं। यहाँ पर ये देखिए इतनी खुदाई कर ली है, और अब हमारा दूसरा काम है। तो माँ ने सबल उठा दिया है, अब माँ कर रही है वहाँ पर खुदाई करने का काम। और यहाँ दिखाऊं तो जितने भी यहाँ पर बड़े बड़े पत्थर थे वो बापूजी ने यहाँ चिनाई पे लगा दिए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक। और हमारा जो अगला काम है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, भाई साहब जा रखे हैं गौशाला की छत में। तो वहाँ से जो बड़े बड़े पत्थर हैं जिनको हम पठाव बोलते हैं, तो वहाँ से लेके आने हैं यहाँ रास्ते पे। और फिर जो मिट्टी है वो समतल करने के बाद इसके ऊपर वो पत्थर हम रख देंगे। और हमारी लीला घचारी चाची जी भी यहाँ पर पहुँच चुकी है और माँ से कुछ वार्तालाप कर रही है। चलो भाई साहब दमखम दिखाओ अपना। मेरे बस की बात नहीं नहीं है? क्यों गए तब छत में? देख रहा था मैं, ये छोटे छोटे उठा लूँ उसके बाद। ठीक है फिर। हाथी भाई तू है हमारा। तो जैसे अपने भाई साहब बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो काफ़ी ज़्यादा भारी हैं, तो इस वजह से वो ऐसे में तो उठा के आएंगे नहीं, तो उनके लिए कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। और क्या तरीका है वो आगे वीडियो में आपको पता चलेगा, फिलहाल उसकी तैयारी करते हैं। तो अभी जो नया तरीका है वो स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, भाई साहब के हाथ में एक पाइप है, तो पाइप के सहारे ही हमको वो जो बड़े बड़े पत्थर हैं वो खिसका के यहाँ रास्ते पे लाने पड़ेंगे। वो आपको मैं थोड़ा टाइम के बाद दिखाऊंगा। अभी माँ बोल रही है ज़रा मेरी वीडियो बना दे बल, मैं यहाँ पर बेलचा लगा रही हूँ, तो कैसी लगा रही हूँ वो भी दिखा दे बल ज़रा। हाँ लग ही नहीं रहा है, मैं बेलचा लगा रही हूँ यहाँ। हाँ जहाँ पे डाल लगा वहीं से उठा रही है यार माँ तो भी।
ओह ठीक है, बहुत अच्छा, लगे रहो। अभी सब्बर लगा रही थी, उसके बाद माँ बेलचा भी लगा रही है। तो अपनी माँ भी पूरी ऑलराउंडर है, मतलब हर प्रकार के काम जानती है। और पूरा जो जीवन है माँ ने वो ऐसे ही कामों में बिताया है, ऐसे ही काम, मतलब माँ बोली थी। और चाची लोगों की जो ये मकान है, तो इसकी जब फाउंडेशन की खुदाई हुई थी तो माँ और बापूजी उस टाइम भी यहाँ खुदाई पे लगे हुए थे। और क्या बोल रही है? जब हमने वहाँ खुदाई करे ना, वहाँ कुछ हमोला निकला, वहाँ पहले देवता नाचते थे, यहाँ पर तो बया गए वो की। अच्छा, तो माँ पुरानी चीज़ें कुछ बता रही है। तो मतलब माँ बापूजी ने पहले से ही ये बहुत सारा काम किया है, इसीलिए पूरा एक्सपीरियंस है बेलचा और फावड़ा और सब्बल लगाने का। अब इनको मना करते हैं लेकिन मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है, जिद तो बहुत ज़्यादा है। और जिद हो गई, जब काम ऊपर है तो कितने करेंगे, सब और थोड़ा करके सब करेंगे ना। अच्छा, मतलब ठीक है। और अब यहाँ से वहाँ के लिए आवाज़ आ रही है कि अब यहाँ आ जावल। अब ये आप देख सकते हैं, जो तरीका मैं बता रहा था तो वो कुछ ऐसा तरीका है। तो सामने छत से 5 बड़े बड़े पत्थर पठाव हम लेके यहाँ पर पहुँच गए हैं। और इनका जो काम है वो स्पेशली ऐसा कुछ होने वाला है कि जो ये हमने पत्थर लगाए हैं ना, नीचे से जो चिनाई की है वो पूरी ऊपर तक नहीं हो रही है, तो ऐसे खड़े में लगाने की सोच रहे हैं। तो माँ और बापूजी में आपसी बहस एक बार फिर शुरू हो गई है। माँ बोल रही है ऐसा, बापूजी बोल रहे हैं ऐसा। अब किसका क्या होगा कुछ समझ नहीं आ रहा है। भाई साहब परेशान हो गए हैं। दोबारा तिबारा आपत हो रही है। बस बेलचा देखो माँ का बेलचा है। वाह वो काम छोड़ो यार, यहाँ देखो माँ कैसा बेलचा लगा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद चाची लोगों का। तो जो टिन हमने कुछ रोड पे रखे हुए थे तो सब गांव वाले मोहब्बत में लेके आ रहे हैं। यहाँ नहीं, वहाँ जाना था, वहीं थोड़ा ब्रेक लगा के। धन्यवाद सभी का है गोल भाई। आराम से जी, आराम से। दोस्तों रात के 8 बजने वाले हैं और अब जाके फाइनली हमारी छुट्टी हुई है। यहाँ पर हम जो काम कर रहे थे तो ये आप देख सकते हैं, हमने यहाँ से मिट्टी उठाई और मिट्टी के नीचे जो ये पत्थर थे इनको ढूंढा और ऊपर से पानी इसका डाला, तो मतलब अच्छे से इसको हमने साफ भी कर दिया है। बाकी कल सुबह खच्चर वाले भाई लोग आएंगे तो वैसे सोच रहे हैं कि जहाँ पर रोड़ी आज डाली थी वहीं पर डालेंगे, लेकिन खच्चर बहुत हैं इधर उधर, वो डाल ही देते हैं। तो इस वजह से हमने साफ़ कर ही दिया है अपने तरफ से। तो जो होगा वो अब आगे हम कल देखेंगे। फिलहाल अब घर निकल जाते हैं। और भाई साहब क्या सोच रहे हैं आप? भाई काम इतना किया, ऐसे ही लग रहा है कुछ किया ही नहीं। भाई साहब के बालों में देखो कितने वो लग रहा है, इतनी रूढ़ी डाली उधर से, तब भी ऐसा लग रहा है कि कुछ होगा ही नहीं। तो ये जो रोड़ी थी ना, तो यहाँ रास्ते तक थी, तो उसको उधर अंदर तक डाल दिया है। तो चलो बाकी काम यहाँ पर कुछ अभी है नहीं। तिरपाल हमने इस साइड डाल दिया है और जो मिट्टी यहाँ पर भरी थी इसमें भी थोड़ा पानी डाल दिया है, जिससे कि वो थोड़ा अंदर बैठ जाए, ऊपर ना रहे। और अब निकलते हैं सीधे घर की ओर।